हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आज कोई डे है नहीं और ना कोई फेस्टिवल है जो कि हम लोग को नॉर्मल दिखे। ठीक है, डे तो रहता ही है लेकिन आज हम लोग के सिलेबस में का नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे किसी जीके के बारे में। तो आज मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मोनालिसा के पेंटिंग के बारे में। आप लोग को तो पता होगा कि मोनालिसा का पेंटिंग का कीमत मिलियन में है। ठीक है, 250 मिलियन के अप्रोक्स, मतलब 25 करोड़ के अप्रोक्स। और वो है कहाँ पे? वो फ्रांस के म्यूजियम में रखा गया है। तो उस पेंटिंग का आखिर इतना दाम क्यों है? बात यहाँ पे ये आता है कि उस पेंटिंग को, एक चीज हम बस इस वीडियो में छुपाएंगे, वो आपको कमेंट पे बताना है कि उस पेंटिंग को बनाया कौन था। ठीक है, अब हम लोग उस पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर उस पेंटिंग में खास बात क्या है। तो उस पेंटिंग में पहला नोटिस करने वाला बात यह है कि उस पेंटिंग में, मोनालिसा का जो पेंटिंग है उसमें आईब्रो नहीं है। सेकेंड थिंग, जो आर्टिस्ट ने उसको बनाया है, इतना तो हम बता देते हैं कि वो इटली के थे। अच्छा, जो भी आर्टिस्ट ने उसको बनाया है, उस पेंटिंग को बनाने में 16 साल का समय लगा है। ठीक है, और 16 साल का समय लगने के बाद वहां का स्माइल बहुत यूनिक है। जैसे कि जो इंसान भी जो भी विजिटर होगा, जो भी उस म्यूजियम में जाकर के देखता होगा जहां पे उसको रखा गया है, तो उसके मूड के हिसाब से उसका चेहरा का जो है स्माइल बदलता रहता है। तो कोई सैड इंसान अगर उसको देखता है तो उसको सैड ही मोनालिसा का फेस नजर आएगा। कोई हल्का खुश है तो हल्का दिखेगा, और कोई अगर बहुत ज्यादा हैप्पी हो तो एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा मोनालिसा का दिखेगा। ये पेंटिंग का रहस्य है। और पेंटिंग का सबसे बड़ा खास बात है कि 16 साल में तो वो पेंटिंग बनकर तैयार हुआ है, मगर वो केवल उसके स्माइल को बनाने में उस आर्टिस्ट को 12 साल लगा था। ठीक है, 12 साल में केवल उसका स्माइल बना था, बाकी पेंटिंग 4 साल में। अब यहाँ पे और भी खास बात है कि उस पेंटिंग में बहुत सारा नंबर, बहुत सारा साइन, बहुत सारा नोटेशन वगैरह रखा गया है छुपा करके। तो आखिर वो क्यों छुपाए थे, ये भी एक रहस्य है। और बात यह है कि वो पेंटिंग पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं था, क्योंकि जब उसके आर्टिस्ट मरने वाले थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है जो आप 16 साल से बना रहे? तो बोला कि नहीं, ये पेंटिंग आज तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है। और हो सकता है बाबू, यहाँ तो मतलब ये हम अनुमान लगाते हैं कि जब वो पेंटिंग बनाने वाला मरा होगा तो पेंटिंग में हो सकता है लास्ट में आईब्रो बनाने का सोचा होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, वहां पे क्या छूटा था नहीं पता, बहुत कुछ छूटा हो सकता है। और उनका आईब्रो तो छूटा है बट पता नहीं चलता, उतना ध्यान से देखने पे पता चलता है। और उस पेंटिंग में और खास बात है कि बहुत सारा नोटेशन, साइन वगैरह छुपा हुआ है। तो उस नोटेशन को इकट्ठा करके अगर देखा गया है तो बहुत सारा चीज अपना अपना तरह से आदमी लोग अनुमान लगाता है। और उसमें एक इटालियन लैंग्वेज में एक सेंटेंस लिखा गया जिसका मतलब यह है कि यही सत्य है। ठीक है, उस सेंटेंस का मतलब छुपा करके लिखा गया, यही सत्य है। दिखेगा नहीं, वो नहीं दिखेगा, पास से देखने पे बहुत नोटिस करता। और उसमें बहुत सारा रहस्य है, बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। बस टाइम पे अपना रिसर्च करके इंसान खोजता रहता है उसमें। और उस पेंटिंग को, पहला तो हुआ अधूरा है। जब भी कोई उस पेंटिंग को देखता है तो क्या सोचता है? पहला यह देखता है कि उसमें कमी क्या है, और दूसरा तरह का आदमी क्या देखता है कि उसमें क्या रहस्य है। कुछ करो तो। और मोनालिसा का पेंटिंग का एक खास बात यह भी है कि उस पेंटिंग को इतना फिनिशिंग से बनाया गया है कि आज तक तो, पहली बात, और खासकर जो पेंटिंग में मटेरियल यूज हुआ है, जिस तरह के शैली से बनाया गया है, वो शैली उस समय डेवलप भी नहीं हुआ था। उसके बहुत सालों के बाद उस शैली का डेवलपमेंट हुआ। और उस समय और उस पेंटिंग में बहुत अच्छा फिनिश टच दिया गया। आप उस पेंटिंग को देखोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि पेंटिंग है या रियल है। और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ के जितना साइन, नोटेशन, सबको तोड़ मरोड़ के जब देखा गया है तो एक बार उस फिगर में, मतलब सारे चीज को मिला करके अगर देखा जाए, फिगर को हर तरह से उल्टा पुल्टा करके, तो लास्ट में एक एलियन जैसा तस्वीर सामने आता है। तो और वहाँ पे कोड वर्ड में एक लिखा हुआ भी था, सेंटेंस बताया भी कि यही सत्य है। मतलब ऐसा शंका दिखाया जाता है कि मतलब एलियन को डिनोट करने के लिए वो पेंटिंग बनाया गया था। और भी बहुत सारा रहस्य